शिव और चंद्रमा का दिव्य संबंध। एक पूर्ण पौराणिक कथा। हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत, जहाँ की हर चोटी पर देवत्व का प्रकाश झिलमिलाता है, वहीं विराजमान है जगत के स्वामी भोलेनाथ महादेव। उनके जटाओं से गंगा बहती है, उनके कंठ में विष धारण है और मस्तक पर शोभायमान है चंद्रमा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव और चंद्रमा का यह दिव्य संबंध कैसे बना? कहानी का आरंभ। चंद्र का गर्भ बहुत समय पहले, सृष्टि के आरंभ में, देवताओं के बीच सबसे सुंदर और तेजस्वी थे। चंद्रदेव। उनका शरीर शीतल प्रकाश से दमकता था। वे सौंदर्य और शांति के प्रतीक माने जाते थे। देवता, मनुष्य और ऋषि सभी उनकी प्रशंसा करते थे। इसी कारण चंद्रदेव में धीरे धीरे गर्व आ गया। महर्षि दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, उनकी 27 पुत्रियां थीं। ये 27 पुत्रियां वास्तव में नक्षत्र थीं। जब चंद्रदेव ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो दक्ष ने कहा, हे सोमदेव, मेरी सभी 27 पुत्रियों से विवाह करो और सबके साथ समान भाव रखो। ये सभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगी। चंद्रदेव ने सहमति दी और विवाह संपन्न हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों में वे अपनी पत्नी रोहिणी से विशेष प्रेम करने लगे। रोहिणी सबसे सुंदर, स्नेहमयी और कला में निपुण थी। चंद्रदेव का मन बस उसी में रमा रहने लगा। दक्ष का श्राप धीरे धीरे अन्य नक्षत्र पत्नियां उपेक्षित होने लगीं। वे अपने पिता दक्ष के पास जाकर बोली, पिताजी, चंद्र केवल रोहिणी के साथ रहता है, हमें भुला दिया गया है। फिर दक्ष क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को बुलाकर कहा, हे सोम, तुमने विवाह करते समय वचन दिया था कि सभी के प्रति समान भाव रखोगे, लेकिन तुमने पक्षपात किया। यह अनुचित है। चंद्रदेव ने विनम्र होकर कहा, हे प्रजापति, रोहिणी मुझसे सबसे अधिक प्रिय है। मैं क्या करूं? मेरा मन उसी में बसता है। यह सुनकर दक्ष ने क्रोध में कहा, तो फिर हे चंद्र, तेरा यह तेज, तेरा गर्व सब मैं नष्ट कर दूंगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा, तेरा प्रकाश लुप्त हो जाएगा। दक्ष का श्राप लगते ही चंद्रदेव का तेज घटने लगा। वे पीले और दुर्बल हो गए। उनका प्रकाश मंद पड़ गया। ब्रह्मांड में अंधकार फैलने लगा। देवताओं की चिंता। जब चंद्रदेव का तेज घटा तो सृष्टि पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वनस्पतियां सूखने लगीं, समुद्र की लहरें शांत हो गईं और अमृत का प्रवाह रुक गया। देवताओं ने देखा कि चंद्रमा का तेज घटने से जीवन की गति रुक रही है। इंद्र, बृहस्पति और अन्य देवता एक साथ विचार करने लगे, यदि चंद्रदेव का नाश हो गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें कोई उपाय करना होगा। देवताओं ने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव की शरण में जाएंगे, क्योंकि केवल वही त्रिदेवों में ऐसे हैं जो सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित कर सकते हैं। शिव से प्रार्थना सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय महादेव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा थी। नंदी मौन प्रहरी की तरह खड़े थे। देवताओं ने झुककर कहा, हे देवादिदेव महेश्वर, चंद्रदेव पर दक्ष का श्राप लगा है। उनके तेज के बिना सृष्टि असंतुलित हो रही है। कृपा कर उन्हें शरण दें। भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने कहा, दक्ष का श्राप व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि वह धर्मपरायण है, परंतु श्राप का प्रभाव संतुलित किया जा सकता है। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोलीं और उसमें क्षीण चंद्रदेव को स्थान दिया। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे मस्तक पर सुशोभित रहो। तुम्हारा घटना बढ़ना सृष्टि की लय बनेगा। जब तुम बढ़ोगे तब लोग शुक्ल पक्ष कहेंगे, और जब घटोगे तब कृष्ण पक्ष। इस प्रकार तुम अमर रहोगे। चंद्र का पुनर्जन्म। भगवान शिव के मस्तक से चंद्रदेव फिर से प्रकाशमान हो उठे। उनका तेज पहले से भी अधिक बढ़ गया। देवता आनंद से झूम उठे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। गंधर्व गीत गाने लगे, जय चंद्रशेखर महादेव, जय सोमेश्वर। दक्ष को जब यह ज्ञात हुआ कि महादेव ने चंद्र को अपने सिर पर धारण कर लिया है तो वे लज्जित हुए। उन्होंने कैलाश जाकर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने क्रोध में आकर अपने जामाता को श्राप दिया, पर आपने अपनी कृपा से सब संतुलित कर दिया। मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने कहा, दक्ष, तुम्हारा श्राप ही सृष्टि का नियम बना। अब से चंद्र का क्षीण होना और बढ़ना सभी प्राणियों को यह सिखाएगा कि हर हानि के बाद भी पुनर्जन्म संभव है। पूर्णिमा और अमावस्या का रहस्य से चंद्रमा का तेज हर रात बढ़ता और घटता है। जब वह पूर्ण होता है तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। यह शिव की कृपा का दिन है, और जब वह लुप्त होता है तो अमावस्या कहलाती है। यह शिव के ध्यान का प्रतीक है। जो भक्त पूर्णिमा की रात शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं,
उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आध्यात्मिक अर्थ भगवान शिव का तीसरा नेत्र अग्नि का प्रतीक है, जो अज्ञान को भस्म करता है। मस्तक पर स्थित चंद्रमा शीतलता और संतुलन का प्रतीक है, जो मन को शांत करता है। दोनों मिलकर यह संदेश देते हैं कि सच्चा योग वही है जहां अग्नि और शांति साथ हों। शिव के मस्तक पर चंद्रमा हमें यह भी सिखाता है, जो स्वयं को विनम्र कर देता है वही अमर होता है। जैसे चंद्रमा ने अहंकार छोड़कर शिव की शरण ली, वैसे ही जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति करते हैं, तभी हमें जीवन में प्रकाश मिलता है। कथा का समापन कैलाश पर्वत पर आज भी शिव ध्यानमग्न है। उनके मस्तक पर चंद्रमा शीतलता बिखेरता है। जब भी पूर्णिमा की रात होती है तो ऐसा लगता है मानो शिव का तेज स्वयं धरती को आलोकित कर रहा हो। चंद्रदेव अब प्रत्येक रात अपने प्रकाश से भक्तों को यह याद दिलाते हैं, अंधकार स्थायी नहीं है। जैसे मैं क्षीण होकर फिर बढ़ता हूं, वैसे ही जीवन में भी हर दुख के बाद नया सवेरा आता है। और महादेव के भक्त यह मंत्र जपते हैं, ओम नमः सोमेश्वराय नमः। कथासार चंद्र का अहंकार उसे श्राप तक ले गया, लेकिन भक्ति और समर्पण ने उसे अमर बना दिया। शिव ने सिखाया कि संतुलन ही सृष्टि का मूल है। आज भी शिव के मस्तक का चंद्र यह प्रतीक है कि जहां विनम्रता है वहीं दिव्यता है। हर हर महादेव। शिव और चंद्रमा की कथा। अगला अध्याय, शिव की कृपा से चंद्र का गौरव। कैलाश पर्वत पर वह दिव्य क्षण अब भी गूंज रहा था। देवताओं के जयघोष हर हर महादेव से आकाश भर गया था। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे हिमालय की चोटी पर उगता हुआ शांत श्वेत कमल। महादेव ध्यानमग्न हुए और चंद्रदेव उनके जटाओं में विराजमान हो गए। परंतु अब उनके भीतर केवल तेज नहीं बल्कि विनम्रता भी थी। उन्होंने अपने मन में प्रतिज्ञा ली, अब मैं सृष्टि के संतुलन का दूत बनूंगा, अहंकार का नहीं। देवताओं की प्रसन्नता, चंद्रदेव की पुनः प्राप्त ज्योति से सारा ब्रह्मांड आलोकित हो गया। पृथ्वी पर पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हुए, समुद्र में ज्वार भाटा लौट आया और देवताओं के मुख पर मुस्कान छा गई। देवर्षि नारद ने कहा, महादेव, आपकी कृपा ने फिर से सृष्टि को जीवन दिया है। अब यह चंद्रदेव सदा आपकी महिमा का प्रतीक रहेंगे। शिव मुस्कुराए और बोले, नारद, सृष्टि में हर शक्ति तभी उपयोगी है जब उसमें संतुलन हो। चंद्रमा को तेज मिला पर विनम्रता भी मिली। अब वे सदा संतुलन का प्रतीक रहेंगे। शनि और चंद्र का संवाद। एक दिन जब देवताओं ने चंद्रदेव के पुनर्जन्म का उत्सव मनाया, तब शनिदेव वहां पहुंचे। शनिदेव गंभीर स्वर में बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा तेज बहुत सुंदर है, पर याद रखना, जो तेज अपने भीतर अहंकार लाता है वह फिर से क्षीण हो जाता है। चंद्रदेव ने विनम्रता से कहा, हे शनिदेव, अब मेरा हर प्रकाश भगवान शिव को अर्पित है। मैं स्वयं को अब शिव का अंश मानता हूँ, न कि कोई अलग सत्ता। ये शनिदेव ने प्रसन्न होकर कहा, तब तुम्हारा प्रकाश सदा शुभ रहेगा। जो व्यक्ति सोमवार के दिन उपवास करके भगवान शिव और तुम्हारी आराधना करेगा, उसके जीवन से शनि के कष्ट दूर होंगे। इस प्रकार सोमवार व्रत की परंपरा का प्रारंभ हुआ। चंद्र का अमृत कलश समय बीता। एक बार देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ। उस समय असंख्य रत्न निकले। उनमें से एक था अमृत कलश। देवताओं ने देखा कि अमृत का रक्षक बनने के लिए किसी शुद्ध और शीतल देवता की आवश्यकता है, जो असुरों की दृष्टि से बचा सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, यह कार्य चंद्रदेव से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वे शांत हैं और शिव की कृपा से पवित्र भी। ओम चंद्रदेव ने नम्रता पूर्वक अमृत कलश को अपने हाथों में धारण किया। उनके तेज से वह कलश चमक उठा। इसी कारण उन्हें सोम कहा गया, अर्थात अमृत के स्वामी। शिव द्वारा चंद्र को वरदान। भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया, हे सोमदेव, जब भी कोई भक्त मेरे नाम का जप करेगा, आयुएम नमः शिवाय, तो तुम उसकी मनः शांति बढ़ाओगे। जो भी भक्त पूर्णिमा या सोमवार को तुम्हें अर्घ्य देगा, उसके मन के विकार शीतल हो जाएंगे। इस प्रकार चंद्रदेव मन और भावनाओं के देवता बन गए। उनका संबंध अब न केवल सृष्टि से बल्कि मानव के मन से भी जुड़ गया। चंद्र और पार्वती माता का आशीर्वाद। एक बार देवी पार्वती ने देखा कि शिव के मस्तक पर चंद्रदेव ठंडा प्रकाश बिखेर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे सोम, तुम्हारा प्रकाश शिव के तेज को संतुलित करता है। तुम इस ब्रह्मांड में शांति के दूत हो। चंद्रदेव बोले, माँ, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं सदा आपकी कृपा और भोलेनाथ की सेवा में रहूंगा। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जो स्त्रियां पूर्णिमा के दिन तुम्हारी पूजा करेंगी,
उनके जीवन में स्नेह और समृद्धि बनी रहेगी। तुम्हारा तेज उनके घर में सौभाग्य लाएगा। तब से पूर्णिमा की पूजा और चांद को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई। दक्ष की परीक्षा समय बीता। एक दिन महर्षि दक्ष ने सोचा कि उन्हें अपनी भूल का पूर्ण प्रायश्चित्त करना चाहिए। उन्होंने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया और भगवान शिव को उसमें आमंत्रित किया। जब शिव यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं तो सभी देवता उठकर खड़े हो जाते हैं। चंद्र का प्रकाश यज्ञ वेदी को आलोकित कर देता है। दक्ष की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे शिव के चरणों में गिरकर कहते हैं, हे महादेव, मैं अब जान गया हूं कि अहंकार और क्रोध दोनों ही विनाश का कारण है। आपकी कृपा ने मुझे सिखाया कि क्षमा ही सच्ची शक्ति है। भोलेनाथ ने उन्हें उठाया और कहा, बी दक्ष, जो गलती मान लेता है वह सबसे बड़ा साधक होता है। चंद्रदेव की आराधना से लाभ। इसके बाद से चंद्रदेव सदा भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य मानसिक तनाव, चिंता या अस्थिरता से पीड़ित होता है, यदि वह सोमवार को शिव और चंद्र की पूजा करे तो उसका मन शीतल हो जाता है। चंद्रदेव स्वयं कहते हैं, मैं शिव का अंश हूँ। जब भी कोई भक्त शिव को जल अर्पण करता है, उस जल में मेरी किरणें भी प्रवाहित होती हैं, इसलिए वह जल मन को शांति देता है। कथा का दिव्य संदेश। भगवान शिव और चंद्रदेव की इस कथा में छिपा गहरा संदेश यह है कि अहंकार विनाश का कारण है, विनम्रता और भक्ति अमृतत्व का आधार है। जो संतुलन में जीता है वही दिव्यता को प्राप्त करता है। शिव का तीसरा नेत्र अग्नि है, जो नकारात्मकता को भस्म करता है। चंद्र उनका मस्तक शीतल रखता है ताकि शक्ति और शांति साथ रहें। यह संतुलन ही शिवत्व है। कथा का समापन आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो आकाश में चमकता चंद्रमा मानो कहता है, मैं वही चंद्र हूं जिसने शिव की शरण लेकर अमृतत्व पाया। तुम भी जब विनम्रता और भक्ति अपनाओगे तब तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा। और जब अमावस्या की रात आती है तो वह कहता है, अंधकार स्थायी नहीं है, कल फिर उजाला होगा। इस प्रकार शिव और चंद्रमा का यह दिव्य संबंध सदा के लिए ब्रह्मांड का संतुलन बन गया, जहां अग्नि में भी शीतलता है और शीतलता में भी शक्ति। हर हर महादेव। भी शिव और चंद्रमा की कथा। अंतिम अध्याय, भक्ति का प्रकाश। कैलाश पर्वत पर एक बार फिर शांत वातावरण था। हिम की ठंडी हवा चल रही थी। गंगा शिव की जटाओं से बहकर मंद स्वर में कलकल कर रही थी। महादेव समाधि में लीन थे और उनके मस्तक पर चंद्रदेव अपनी शीतल किरणें बिखेर रहे थे। उनके हृदय में एक ही भावना थी, सेवा और कृतज्ञता। वे सोचने लगे, भोलेनाथ ने मुझे जीवन दिया, प्रकाश दिया और सृष्टि में मेरा स्थान पुनः बनाया। अब मुझे भी उनके किसी कार्य में सहायता करनी चाहिए। त्रिपुरासुर का भय। इसी समय सृष्टि में एक नया संकट उत्पन्न हुआ। 3 अत्यंत शक्तिशाली असुर, त्रिपुरासुर, ने 3 नगर बनाए, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में। वे दिन रात शिव भक्ति का अभिनय करते, परंतु भीतर से अहंकार और अत्याचार से भरे थे। तीनों लोकों में उनका आतंक फैल गया। देवता भयभीत होकर फिर से कैलाश पहुंचे और बोले, हे महादेव, त्रिपुरासुरों का अत्याचार बढ़ रहा है, कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा, कृपा कर उनका अंत करें। शिव का दिव्य रथ महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, यदि ये असुर धर्म से भटक गए हैं तो धर्म की स्थापना के लिए उनका अंत आवश्यक है। तब उन्होंने अपने त्रिपुरासुर विनाशक रथ का निर्माण किया। देवताओं ने मिलकर उसकी रचना की। स्वयं पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके 2 पहिए बने, ब्रह्मा सारथी बने और विष्णु धनुष बन गए। चंद्रदेव यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भोलेनाथ ने मुझे रथ का पहिया बनाया है, अब मेरा तेज शिव के युद्ध में भी काम आएगा। जब शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो चंद्रदेव के तेज से सारा आकाश आलोकित हो गया। बाण छोड़ते ही तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और धर्म की स्थापना हुई। देवताओं ने कहा, हर हर महादेव, आप ही त्रिपुरांतक हैं। शिव का आशीर्वाद। युद्ध के पश्चात भगवान शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया, हे सोम, तुमने युद्ध में भी संतुलन बनाए रखा, तुम्हारा प्रकाश विनाश में भी शांति का प्रतीक रहा। अब से जो कोई भी मेरे त्रिपुर भैरव रूप की पूजा करेगा वह तुम्हें भी अर्घ्य देगा। चंद्रदेव ने शिव के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन का हर तेज अब आपके नाम को समर्पित है। मानव जीवन में चंद्र का प्रभाव। शिव ने चंद्रदेव को एक और वरदान दिया, हे सोमदेव, तुम सृष्टि के प्रत्येक जीव के मन, विचार और भावनाओं पर शासन करोगे। जब कोई व्यक्ति क्रोध, दुख या अस्थिरता में होगा, तुम्हारी किरणें उसे शीतलता देंगी।
इसलिए तुम्हें मन का स्वामी कहा जाएगा। तब से ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को मन का कारक ग्रह माना गया। जब चंद्र शुभ स्थिति में होता है तो मन स्थिर और शांत रहता है, और जब वह अशुभ होता है तो व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। इसलिए महादेव ने कहा, जो कोई सोमवार के दिन तुम्हारी और मेरी पूजा करेगा उसका मन सदैव प्रसन्न रहेगा। चंद्र और गंगा का संवाद। एक रात जब महादेव ध्यान मग्न थे तो गंगा देवी और चंद्रदेव आपस में बोले। गंगा ने कहा, सोमदेव, हम दोनों महादेव की जटाओं में वास करते हैं। मैं जल के रूप में प्रवाहित होकर जीवन देती हूँ और तुम प्रकाश के रूप में। चंद्रदेव मुस्कुराए। माँ, आप धरती की शुद्धि करती हैं और मैं मन की। भोलेनाथ ने हमें यही सिखाया है कि सेवा के दो रूप होते हैं, एक बाहरी, एक आंतरिक। तब से गंगा और चंद्र का संबंध पवित्र माना गया। इसी कारण गंगा जल में चंद्र का प्रतिबिंब देखना शुभ माना जाता है। भक्त मार्कंडेय की परीक्षा। एक बार एक महान शिव भक्त मार्कंडेय को मृत्यु का भय सताने लगा। उन्होंने पूर्णिमा की रात शिवलिंग के समक्ष जल चढ़ाया और चंद्रमा की ओर देखकर प्रार्थना की, हे सोमदेव, मेरे मन को भय से मुक्त करो। चंद्रदेव ने अपनी किरणें शिवलिंग पर डाली। वह प्रकाश शिव के कंठ में समा गया। शिव ने कहा, मार्कंडेय, जिस प्रकार चंद्र की शीतलता ने तुम्हारे भय को शांत किया, वैसे ही तुम अमर रहो। इस प्रकार मार्कंडेय ऋषि अमर हो गए और चंद्रदेव शिव कथा का फिर से कारण बने। शिव और चंद्र का अमर संबंध समय बीतता गया, युग बदलते गए, पर शिव और चंद्र का यह संबंध अमर रहा। आज भी जब शिव भक्त हर हर महादेव कहते हैं तो उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव उस शब्द में शीतलता भर देते हैं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वह चांद को देखता है, उसे शांति मिलती है, क्योंकि वह चांद वास्तव में शिव की करुणा का प्रतीक है। दिव्य उपदेश। एक बार पार्वती माता ने पूछा, स्वामी, आपने चंद्र को अपने मस्तक पर क्यों धारण किया? फिर महादेव ने कहा, देवी, चंद्र अहंकार में गिरा पर भक्ति से उठा, इसलिए मैंने उसे अपने सिर पर रखा ताकि संसार जाने, जो गिरकर भी विनम्र हो जाता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। कैलाश की रात। कैलाश पर अब भी पूर्णिमा की रात आती है। शिव समाधि में लीन होते हैं, पार्वती उनके पास होती हैं और चंद्रदेव उनकी जटाओं में शीतलता बिखेरते हैं। गंगा कलकल बहती है और नंदी एयूएम नमः शिवाय का जप करता है। वही चंद्रदेव अब भी यह संदेश देते हैं, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भक्ति का प्रकाश उसे मिटा देता है। और शिव के मुख पर हल्की मुस्कान तैर जाती है, मानो कह रहे हों, चंद्र, तुम अब सच्चे योगी बन गए हो। कथा सार। चंद्र का गर्व उसे श्राप तक ले गया। भक्ति और विनम्रता ने उसे शिव का अंग बना दिया। वह न केवल आकाश का चांद बना, बल्कि मन का चांद भी। शिव और चंद्र का संबंध यह सिखाता है, जो अपने भीतर का संतुलन पाता है वही अमरता को प्राप्त करता है। शिव और चंद्रमा की कथा। चौथा अध्याय। धरती पर चंद्र का वरदान। कैलाश पर्वत पर समय जैसे ठहर गया था। शिव समाधि में लीन थे, पार्वती माता ध्यान में थीं और नंदी मौन प्रहरी की तरह खड़े थे। मस्तक पर विराजमान चंद्रदेव धीरे धीरे अपनी किरणें फैला रहे थे। वे किरणें जो अब सृष्टि के हर प्राणी के मन से जुड़ी थीं। शिव ने अपने नेत्र खोले और बोले, हे सोमदेव, अब तुम्हें एक और उत्तरदायित्व सौंपता हूं। तुम केवल मेरे मस्तक का अलंकार नहीं, बल्कि मानव मन का मार्गदर्शक भी बनो। तुम्हारा तेज अब प्रत्येक प्राणी के भीतर प्रवाहित होगा, ताकि जब उनका मन अंधकार में डूबे तो तुम्हारा प्रकाश उन्हें दिशा दिखाए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मनुष्यों के जीवन में चंद्र का प्रवेश शिव की आज्ञा के बाद चंद्रदेव का प्रभाव धीरे धीरे मानव जीवन में प्रकट होने लगा। उनकी किरणें अब सिर्फ प्रकाश नहीं थीं, वे भावनाओं, विचारों और निर्णयों को भी प्रभावित करने लगीं। जब चंद्रमा पूर्ण होता तो मन में शांति और प्रसन्नता का भाव आता, और जब वह क्षीण होता तो मन अंतर्दृष्टि की ओर झुकने लगता। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष केवल चंद्र की अवस्था नहीं, बल्कि मानव मन के उतार चढ़ाव के प्रतीक बन गए। ऋषि अत्रि और अनुसूया की भक्ति। कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक महान ऋषि अत्रि मुनि और उनकी पतिव्रता पत्नी अनुसूया रहते थे। दोनों भगवान शिव और चंद्रदेव के परम भक्त थे। वे रोज पूर्णिमा की रात को शिवलिंग पर जल चढ़ाते और चंद्र को अर्घ्य देते। एक रात जब उन्होंने अर्घ्य अर्पित किया तो चंद्रदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, ऋषिवर, आपकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बताइए, आपको क्या चाहिए? अत्रि मुनि बोले, हे सोमदेव,
मेरी इच्छा है कि आप सदा मानवता की सेवा करें और अपने प्रकाश से उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाएं। चंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया। ऋषिवर, आपकी इच्छा के अनुसार मैं अब मनुष्य के भीतर की शांति का रक्षक बनूंगा। जो भी शिव का नाम लेगा उसमें मेरा तेज प्रवाहित होगा। यही तब से शिव और चंद्र दोनों की पूजा साथ साथ की जाने लगी। राजा चंद्रकेतु की कथा। एक युग बाद एक राजा हुए, चंद्रकेतु, जो शिव भक्त थे, लेकिन समय के साथ उनका मन राज्य के वैभव में उलझ गया। उनका अहंकार बढ़ने लगा और वे अपने धर्म से भटक गए। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा, आकाश में विशाल चंद्रमा चमक रहा है, पर उसका आधा भाग अंधकार से ढका हुआ है। उन्हें लगा यह कोई संकेत है। अगले दिन उन्होंने शिव मंदिर जाकर तप किया और कहा, हे भोलेनाथ, मेरे मन का यह अंधकार दूर करें, मुझे फिर से धर्म के मार्ग पर लाएं। तब शिव के मस्तक से चंद्रदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारा तेज तभी पवित्र रहेगा जब तुम विनम्र रहोगे। मैं तुम्हारे मन में शीतलता भर दूंगा, पर याद रखो, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। राजा चंद्रकेतु ने अपना जीवन शिव सेवा में अर्पित कर दिया। उनके राज्य में शांति और समृद्धि फैल गई, इसलिए लोग उन्हें चंद्र प्रसादित राजा कहने लगे। देवता और मानव के बीच संतुलन। समय के साथ चंद्रदेव अब ब्रह्मांड के सबसे स्थिर और करुणामय देवताओं में गिने जाने लगे। उनका तेज किसी के लिए कठोर नहीं था, वह सबके लिए समान था। महादेव ने कहा, देखो सोमदेव, सूर्य का तेज कठोर है, वह क्रिया का प्रतीक है, पर तुम्हारा प्रकाश कोमल है, वह भक्ति और भावना का प्रतीक है। इसीलिए तुम सदा मेरे साथ रहोगे, ताकि शक्ति और करुणा का संतुलन बना रहे। रात की प्रार्थना। एक रात पार्वती माता ने शिव से कहा, स्वामी, जब आप समाधि में लीन रहते हैं तब चंद्रदेव की किरणें आपके मस्तक से निकलकर धरती पर गिरती हैं। लोग उन्हें देखकर शांत हो जाते हैं। क्या यह आपकी कृपा है या उनका वरदान? शिव मुस्कुराए, देवी, यह वही प्रकाश है जो मैंने उन्हें दिया था, पर अब वह केवल मेरा नहीं, सृष्टि का है। जब कोई व्यक्ति भक्ति से चंद्र को निहारता है तो वह मुझ तक पहुंच जाता है। शिवरात्रि का रहस्य तब पार्वती ने पूछा, और वह रात जब चंद्रदेव सबसे क्षीण होते हैं, वही तो महाशिवरात्रि होती है ना? भोलेनाथ बोले, हाँ देवी, जब चंद्र सबसे मंद होता है तब मन सबसे शांत होता है। उसी शांति में शिवत्व की अनुभूति होती है। इसलिए जो महाशिवरात्रि की रात मेरा ध्यान करता है वह अपने भीतर के चंद्र को पा लेता है। तब से महाशिवरात्रि शिव और चंद्र दोनों की दिव्य एकता की रात बन गई। कैलाश पर अंतिम उपदेश। एक दिन चंद्रदेव ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने अहंकार से विनम्रता तक का सफर तय किया। मैंने सीखा कि प्रकाश का अर्थ केवल दिखना नहीं, बल्कि दूसरों को दिशा देना है। अब बताइए, मेरी सच्ची साधना क्या है? वह शिव ने धीरे से कहा, हे सोमदेव, तुम्हारी सच्ची साधना यही है। जब तुम स्वयं को भूलकर दूसरों के लिए चमको, तब तुम मेरे समान बन जाते हो। चंद्रदेव ने सिर झुकाया। उनकी किरणें और भी शीतल हो गईं। कैलाश पर वह रात इतनी उज्जवल थी कि मानो पूरा ब्रह्मांड शिव और चंद्र की एकता में विलीन हो गया हो। कथा सार। दिव्यता का संदेश। शिव शक्ति और संतुलन के प्रतीक हैं, चंद्र शीतलता और भावना के प्रतीक हैं। दोनों मिलकर हमें सिखाते हैं, शक्ति बिना करुणा अंधकार है और करुणा बिना शक्ति अधूरी। इसलिए शिव के मस्तक पर चंद्र सदा के लिए स्थापित हैं, ताकि हर भक्त को यह याद रहे कि जब मन शीतल और विनम्र होता है तभी ईश्वर हृदय में प्रकट होता है। और आज भी जब पूर्णिमा की रात आती है तो वह चंद्रमा जो शिव के मस्तक पर सुशोभित है, अपनी शीतल किरणों से यह संदेश देता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, शिव की भक्ति और चंद्र का प्रकाश उसे मिटा सकता है। शिव और चंद्रमा की कथा। 5वां अध्याय, अमृत की ज्योति। कैलाश पर्वत के शिखर पर एक अद्भुत रात थी। गंगा अपनी मंद लहरों से कलकल कर रही थी। नंदी मौन ध्यान में थे और भगवान शिव गहन समाधि में। उनके मस्तक पर चमकते चंद्रदेव अपनी किरणों से पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहे थे। तभी एक मंद स्वर में गंगा बोली, हे सोमदेव, अब जब सब कुछ शांत है तो क्या यह सृष्टि सदा इसी प्रकार संतुलित रहेगी? चंद्रदेव ने उत्तर दिया, मां, संतुलन स्थिर नहीं होता, यह तो प्रवाह है। जैसे आप जल के रूप में बहती हैं, वैसे ही संतुलन भी समय के साथ बहता रहता है। शिव ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, सोमदेव, अब तुम्हारी परीक्षा धरती पर होगी। जब कलयुग आएगा तब मनुष्य का मन चंचल होगा,
वहां तुम्हें उनके भीतर शांति का दीप जलाना होगा। कलयुग का प्रारंभ समय ने करवट ली। सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत गए और कलयुग का आरंभ हुआ। मनुष्यों का मन अब पहले जैसा शांत न रहा। अहंकार, ईर्ष्या और लोभ बढ़ने लगे। पूर्णिमा की रातें अब भी आती थीं, परंतु लोग अब आकाश में चंद्र को देखकर भी अपने भीतर का प्रकाश भूल गए थे। चंद्रदेव ने यह देखकर शिव से कहा, प्रभु, मनुष्य अब मेरे प्रकाश को बाहरी सौंदर्य समझता है। वह नहीं जानता कि यह उसकी आत्मा को शीतल करने वाला अमृत है। शिव बोले, सोमदेव, उन्हें समझाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा प्रकाश तब तक अधूरा है जब तक वह आत्मा तक न पहुंचे। भक्त चंद्रमोहन की कथा। कलयुग में एक छोटा बालक जन्मा, चंद्रमोहन। वह जन्म से ही गरीब था, पर शिव भक्ति में लीन रहता। हर रात वह चंद्र को निहारता और कहता, हे चंद्रदेव, आप तो भोलेनाथ के मस्तक पर हैं, क्या कभी मुझे भी उनके चरणों में स्थान मिलेगा? वर्षों बीते। एक दिन भयंकर अकाल पड़ा। गांव के लोग निराश थे। चंद्रमोहन ने शिवलिंग के सामने उपवास किया और कहा, प्रभु, मेरे गांव को बचाइए। मैं अपना जीवन आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा। रात को उसने स्वप्न में देखा, शिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चमकते चंद्रदेव बोले, बालक, तेरी भक्ति सच्ची है। कल सुबह जब चंद्रास्त होगा तो उस दिशा में भूमि खोदना, वहां से जीवन का जल निकलेगा। वह सुबह चंद्रास्त की दिशा में उसने भूमि खोदी। वहां से ठंडा शीतल जल फूट पड़ा। गांव में फिर से जीवन लौट आया। लोगों ने उस स्थल का नाम रखा चंद्रकुंड। आज भी भारत के कई स्थलों पर ऐसे चंद्रकुंड और सोम तीर्थ देखे जाते हैं जहां यह कथा जीवंत मानी जाती है। चंद्र की तपस्या कहते हैं। कलयुग में एक बार फिर चंद्रदेव ने स्वयं पृथ्वी पर तप किया। वे हिमालय की गुफाओं में गए और एयूएम नमः शिवाय का जप करने लगे। उनका तेज इतना बढ़ गया कि पूरी गुफा उज्जवल हो गई। शिव ने प्रकट होकर कहा, हे सोमदेव, यह क्या तप है? चंद्र बोले, प्रभु, मैं अब आपका भक्त नहीं बल्कि आपका दूत बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर प्राणी के हृदय में आपकी शांति पहुंचे। शिव प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। अब तुम केवल आकाश में नहीं, हर भक्त के मन में वास करोगे जो सोमवार को मेरा नाम लेगा। इस प्रकार सोमवार का व्रत प्रचलित हुआ, जहां शिव और चंद्र दोनों की पूजा की जाती है। अमृत की पुनर्जन्म कथा। एक दिन देवताओं ने शिव से पूछा, प्रभु, जब चंद्र अमृत से उत्पन्न हुए थे तो क्या वह अमृत अभी भी सृष्टि में है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ, वह अमृत अब चंद्र के प्रकाश में है। जब कोई व्यक्ति पूर्णिमा की रात ध्यान करता है तो उसकी आत्मा उस अमृत को पी लेती है। यही अमृतत्व है। देवताओं ने पूछा, क्या यह अमृतत्व शरीर का है या आत्मा का? शिव बोले, शरीर मिट जाता है, पर मन में जब शीतलता और भक्ति का प्रकाश बस जाता है, वही सच्चा अमृतत्व है। वही चंद्र का वरदान है। रात्रि का रहस्य। एक रात पार्वती माता ने चंद्रदेव से पूछा, हे सोमदेव, जब आप क्षीण होते हैं तो लोग दुखी क्यों होते हैं? चंद्रदेव मुस्कुराए, मां, मैं केवल घटता नहीं, मैं सिखाता हूं कि हर कमी भी सुंदर हो सकती है। पूर्णता का अर्थ हमेशा पूर्ण होना नहीं, बल्कि अपनी अधूरी अवस्था में भी शांति पाना है। वह शिव ने कहा, यही सच्चा योग है। जब चंद्र घटता है तो मनुष्य को भीतर झांकने का अवसर मिलता है, और जब वह बढ़ता है तो आत्मा में प्रकाश फैलता है। कैलाश का अंतिम दर्शन समय के साथ चंद्रदेव फिर से शिव के मस्तक पर लौट आए। अब वे केवल अलंकार नहीं थे, वे भक्ति का प्रतीक, शांति का प्रकाश और मानवता की अंतः ज्योति बन चुके थे। कैलाश पर एक शांत रात थी। गंगा मंद स्वर में बह रही थी। पार्वती ध्यान में थीं और शिव समाधि में लीन। चंद्रदेव की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। उन किरणों में जैसे करुणा, संतुलन और प्रेम का संगीत गूंज रहा था। तभी शिव ने कहा, सोमदेव, अब तुम केवल मेरे मस्तक पर नहीं, सृष्टि के हर हृदय पर बसे हो। जब कोई भी प्राणी प्रेम से किसी और के लिए कुछ करता है, तब तुम उसमें प्रकट होते हो। चंद्रदेव ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आपने मुझे अहंकार से विनम्रता और विनम्रता से दिव्यता का मार्ग दिखाया। मैं सदैव आपका दीप रहूंगा। शिव ने कहा, तुम्हारा प्रकाश ही मेरा आभूषण है, और जब भी कोई भक्त मुझे याद करेगा, तुम्हारी किरणें उसके मन में उतरेंगी। अंतिम संदेश। तब से लेकर आज तक जब भी कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो जल की हर बूंद में चंद्र की शीतलता समाई होती है। जब कोई सोमवार का व्रत रखता है तो चंद्रदेव उसके मन के विकारों को शांत करते हैं, और जब कोई रात को चांद को देखता है और कहता है, एयूएम नमः शिवाय, तो वह वास्तव में अपने भीतर के शिव से जुड़ता है। कथा सार। अमर सत्यचंद्र का गर्व, पतन
और पुनर्जन्म, यह आत्मा की यात्रा है। शिव का धैर्य और करुणा, यह ईश्वर की असीम कृपा का प्रतीक है। दोनों मिलकर सिखाते हैं, शक्ति और शीतलता का संगम ही सृष्टि का संतुलन है। रूप इसलिए भगवान शिव को चंद्रशेखर कहा गया। जब मन अशांत हो, चंद्र को देखो। जब जीवन में भय हो, शिव को पुकारो। और जब दोनों एक साथ दिखें, समझो ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ हैं। शिव और चंद्रमा की कथा। छठा अध्याय, समय का रहस्य। कैलाश पर गहन निस्तब्धता छाई थी। शिव समाधि में लीन थे, पार्वती माता ध्यान में थीं और गंगा मंद स्वर में बह रही थीं। रात्रि का वह क्षण था जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में था। उसका प्रकाश हिमालय की बर्फ पर ऐसा चमक रहा था मानो स्वयं समय ठहर गया हो। चंद्रदेव ने देखा कि शिव के नेत्रों से एक अलौकिक ज्योति निकल रही है। वह ज्योति चंद्र की किरणों से मिलकर आकाश में एक मंडलाकार प्रकाश चक्र बना रही थी। चंद्रदेव ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यह कैसा चक्र है जो मेरी किरणों से बन रहा है? शिव मुस्कुराए और बोले, हे सोमदेव, यह है काल चक्र, समय का चक्र। जब तुम घटते और बढ़ते हो तो केवल अपनी कलाएं नहीं बदलते, बल्कि समय की गति को नियंत्रित करते हो। तुम न केवल मन के स्वामी हो, बल्कि समय के भी दूत हो। चंद्र की 13 कलाएं, शिव ने आगे कहा, तुम्हारी 13 कलाएं सृष्टि के 13 रहस्यों को प्रकट करती हैं। प्रत्येक कला मानव जीवन के एक भाव से जुड़ी है। आनंद, करुणा, धैर्य, स्नेह, विनम्रता, संयम, श्रद्धा, ज्ञान, विवेक, आशा, प्रेम, संतुलन और शांति। चंद्रदेव विस्मित होकर बोले, प्रभु, तो क्या जब मैं क्षीण होता हूँ तब मनुष्य की इन कलाओं की परीक्षा होती है? शिव बोले, हाँ सोमदेव, जब तुम घटते हो तो मनुष्य को भीतर झांकने का अवसर मिलता है। जब तुम बढ़ते हो तो वह फिर से आत्मबल प्राप्त करता है। यही कारण है कि पूर्णिमा आत्मा की विजय का प्रतीक है। काल के प्रश्न तभी वहां कालदेव मृत्यु प्रकट हुए। उन्होंने शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि चंद्र समय के प्रवाह के प्रतीक हैं, तो क्या मृत्यु भी उसी चक्र का भाग है? शिव ने उत्तर दिया, हाँ काल, समय और चंद्र दोनों एक ही तत्व के दो रूप हैं। समय सब कुछ बदलता है, पर चंद्र हर परिवर्तन में शीतलता बनाए रखता है। इसलिए मैंने उसे अपने मस्तक पर रखा ताकि मृत्यु में भी शांति बनी रहे। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु, क्या इसलिए लोग मृत्यु के समय मेरे दर्शन करते हैं? शिव बोले, हाँ सोमदेव, क्योंकि जब मनुष्य का शरीर समाप्त होता है तो उसकी आत्मा तुम्हारे प्रकाश की ओर उड़ती है। तुम्हारी किरणें उसे मेरे लोक तक ले जाती हैं। भविष्य का संकेत एक दिन चंद्रदेव ने देखा कि धरती पर मानव फिर से अशांत हो गया है। युद्ध, लोभ और भय से भरी सृष्टि चंद्र की किरणों को नजरअंदाज कर रही थी। तब उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मनुष्य ने मेरे प्रकाश को केवल सौंदर्य बना दिया है, अब वह उसकी आत्मा को नहीं पहचानता। शिव ने गहरी सांस ली और बोले, सोमदेव, ऐसा हर युग में होगा, लेकिन जब जब अंधकार बढ़ेगा, कोई न कोई चंद्रमय आत्मा जन्म लेगी जो मेरे नाम से लोगों को फिर से शांति का संदेश देगी। वह चंद्रदेव ने पूछा, प्रभु, वह आत्मा कैसी होगी? शिव बोले, वह कोई महापुरुष, योगी या भक्त हो सकता है जो मेरे नाम पर नहीं, प्रेम और शांति के प्रकाश पर जीवन जिएगा। योगियों की शिक्षा कालांतर में जब योग की परंपरा फैली तो हर योगी ने चंद्र को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। वे कहते, जब मन अशांत हो, चंद्र की शीतलता को भीतर उतारो। जब क्रोध आए तो चंद्र की किरणों को हृदय पर प्रवाहित करो। यही शिव का मार्ग है, शिवत्व का शांति रूप। वही योग सूत्रों में लिखा गया, चित्त की स्थिरता चंद्र के समान होनी चाहिए, जो घटता बढ़ता तो है पर कभी टूटता नहीं। पार्वती का प्रश्न एक रात पार्वती माता ने पूछा, स्वामी, आप चंद्र को अपने मस्तक पर रखते हैं, क्या इसका अर्थ है कि आपने समय को अपने नियंत्रण में रखा है? शिव बोले, देवी, समय को कोई रोक नहीं सकता, पर जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए समय भी शीतल हो जाता है। यही कारण है कि मैंने चंद्र को मस्तक पर धारण किया, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि समय से नहीं, मन से मुक्ति मिलती है। भविष्य की भविष्यवाणी। शिव ने चंद्र से कहा, सोमदेव, आने वाले युगों में जब विज्ञान बढ़ेगा तब लोग तुम्हारे प्रकाश को नापेंगे, तुम्हारी सतह को छुएंगे, पर तुम्हारे भीतर की शीतलता को नहीं समझ पाएंगे। पर चिंता मत करो, जब भी कोई मानव रात में आकाश की ओर देखेगा और क्षण भर के लिए मौन होगा, वही मौन तुम्हारा वरदान होगा। चंद्र का प्रणाम। चंद्रदेव शिव के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, मुझे अब सब समझ में आया। मैं केवल एक ग्रह या प्रकाश नहीं,
मैं आपकी शांति का प्रतीक हूँ। मैं अहंकार के अंधकार को मिटाने का माध्यम हूँ। जब भी कोई प्रेम से किसी की सहायता करेगा, मैं उसमें चमकूंगा। शिव ने कहा, और जब कोई भक्त मेरे नाम का जाप करेगा, तुम उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाओगे। अनंत रात्रि कैलाश पर उस रात एक दिव्य संगीत गूंज उठा। गंगा की लहरें लय में बह रही थीं। नंदी एयूएम नमः शिवाय का जप कर रहे थे और आकाश में चंद्रदेव अपनी पूर्ण आभा में स्थिर थे। उनकी किरणें न केवल धरती को बल्कि स्वयं समय के चक्र को आलोकित कर रही थीं। और उस प्रकाश में शिव का स्वर गूंजा, जो मनुष्य चंद्र की शीतलता को अपने भीतर उतार लेता है, वही अमर हो जाता है, क्योंकि अमरत्व शरीर का नहीं बल्कि शांत आत्मा का गुण है। अंतिम सत्य चंद्र समय का प्रतीक है, जो बदलता है। शिव शांति का प्रतीक है, जो कभी नहीं बदलता। दोनों मिलकर सिखाते हैं, परिवर्तन में स्थिरता खोजो और स्थिरता में परिवर्तन को स्वीकार करो। जब भी तुम चंद्रमा को देखो तो यह मत सोचो कि वह आकाश में दूर है। वह तुम्हारे भीतर के शिव का मस्तक सुगंध है, जो कहता है, शीतल रहो, शांत रहो और प्रकाश फैलाओ। हर हर महादेव। ओम नमः चंद्रशेखराय नमः।